सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू की सहाबाए किराम ने, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बातें करने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम से सारा का सारा दीन सीखने वाले सहाबाए किराम हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की गलियों में दावत व तबलीग करने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ शैब अबी तालिब में 3 साल कैद काटने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मदीना मुनव्वरा तक रास्ते में तकलीफें बर्दाश्त करने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मदीना मुनव्वरा में रहकर इस्लाम को तकवीयत देने वाले सहाबाए किराम हैं, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बदर में जाने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ओहद में जाने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ खैबर में जाने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ तबूक में जाने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हुनैन में जाने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सुलह हुदैबिया में रहने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ इन तमाम मार्कों में शरीक होने वाले सहाबाए किराम हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ एक एक लम्हा गुजारने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को वजू करवाने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत करने वाले सहाबाए किराम हैं, मस्जिद नबवी में हुजूर की महफिल में बैठने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर के साथ गुफ्तगू करने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम से दीन सीखने वाले सहाबाए किराम हैं, कुरान पढ़ने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रुकू करने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ क़ियाम करने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सजदे करने वाले सहाबाए किराम हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बैठने वाले, उठने वाले, चलने वाले, साथ देने वाले सहाबाए किराम है। और फिर यूं साथ नहीं दिया, हालात जैसे भी हो साथ छोड़ा नहीं सहाबा ने। अगर हालात नरम है तो भी सहाबा साथ है, हालात सख्त है तो भी सहाबा साथ है, सर्दी है तो भी सहाबा साथ है, गर्मी है तो भी सहाबा साथ है, हालात इंतहाई सख्त तरीन है तो भी सहाबा साथ है। और जरा मक्का की जिंदगी को देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी कितना सख्त तरीन दौर गुजरा है कि उस दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मौत को दावत देने की मुतरादिफ है, लेकिन सहाबा उस दौर में भी पीछे नहीं हटे। आज का ये दौर और जमाना है, इस तरफ माना जब यौम आखिरत पर ईमान ले आए, फिर उन्होंने क्या किया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हादल्लाह व रसूलहु। फिर जो दीन के दुश्मन है, जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी की, सहाबा ने भी उन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों से आम दुश्मनी का ऐलान कर दिया। और फिर आगे क्या फरमाया रब ताला ने, फरमाया सहाबा का ईमान देखो, सहाबा की ईमानी शुजाअत और गैरत देखो, जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी इख्तियार की, सहाबा ने भी उनसे दुश्मनी इख्तियार की। वलौ कानू आबाअहुम, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन इनमें से किसी का वालिद ही क्यों ना हो, औ अबनाहुम, इनमें से किसी के बच्चे ही क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, इनके भाई ही क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, इनके कौम कबीले वाले ही क्यों ना हो। सहाबा ने खुला ऐलान कर दिया, अगर तू मेरा वालिद है तो ये अपनी जगह, बेटा है तो अपनी जगह, भाई है तो अपनी जगह, कौम कबीले वाला है अपनी जगह, रिश्तेदार है अपनी जगह, अजीज और करीब है अपनी जगह, पर हमारी दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रजा के लिए है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दोस्त है वो हमारा भी दोस्त है, चाहे वो हबशे का बिलाल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, फिर हजरत अबू बकर का वालिद अबू कहाफा ही क्यों ना हो, फरमाया अल्लाह के रसूल जब तक आपकी शान में, आपकी शान और अजमत इनके दिल में नहीं बैठेगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत इनके दिल में नहीं बैठेगी, हमारा भी इनसे दुश्मनी का ऐलान है। ये हजरात सहाबाए किराम थे। आज सहाबा का दिफा इसलिए जरूरी है कि दीन की बुनियाद सहाबा है। बोलो, दीन की बुनियाद
बुलंद आवाज से, दीन की बुनियाद सहाबा है, कलमे की बुनियाद सहाबा है, कुरान की बुनियाद सहाबा है, नमाज की बुनियाद सहाबा है, शरीयत की बुनियाद सहाबा है, ईमान की बुनियाद सहाबा है, खत्म नबुव्वत की बुनियाद सहाबा है, पैगंबर की रिसालत की बुनियाद सहाबा है, ईमान की बुनियाद सहाबा है, गैरत व हमीयत व शुजाअत व बहादुरी की बुनियाद सहाबा है। अगर सहाबा को बीच में से निकाल दिया, जनाब तेरे पास न कलमा रहता है, न नमाज रहती है, न कुरान रहता है, न हज रहता है, न ईमान रहता है, न गैरत और हमीयत रहता है। अगर सहाबा है तो कलमा है, सहाबा है तो नमाज है, सहाबा है तो कुरान है, सहाबा है तो ईमान है, सहाबा है तो शरीयत है, सहाबा है तो सुकून है, सहाबा है तो अमन है, सहाबा है तो गैरत है, सहाबा है तो हमीयत है, सहाबा है तो आज़ान की सदाएं है, सहाबा है तो मदारिस है, सहाबा है तो उलमा है, सहाबा है तो अत्किया है, सहाबा है तो खुतबा है, सहाबा है तो मुजाहिदीन है, सहाबा है तो तबलीगी है, सहाबा है तो काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं है, सहाबा है तो कुरान की तालीमात है, सहाबा है तो दीन और शरीयत है। अगर खुदा न खास्ता सहाबा को बीच में से निकाल दिया तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। इसलिए सहाबा का दिफा जरूरी है कि आज दीन का दुश्मन, रब की वहदानियत का दुश्मन, पैगंबर की खत्म नबुव्वत का दुश्मन, कुरान की अजमत का दुश्मन, कुरान और इस्लाम और ईमान का दुश्मन बज़ाहिर वो दुश्मनी सहाबा की दिखा रहा है, बज़ाहिर वो सहाबा पर तबर्रा कर रहा है, लेकिन उसके दिल में दर हकीकत रब की भी दुश्मनी है, पैगंबर की भी दुश्मनी है, कुरान की भी दुश्मनी है, ईमान की भी दुश्मनी है। यह नहीं हो सकता कोई कहे कि मैं मुआविया को नहीं मानता फिर उसके दिल में हज़रत अली की मोहब्बत आ जाए। यह नहीं हो सकता कोई कहे कि मैं मुआविया को मानता ही नहीं उसके दिल में हज़रात अहले बैत की मोहब्बत हो। यह नहीं हो सकता कोई कहे कि मैं अबू बकर उमर उस्मान को नहीं मानता उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो। यह नहीं हो सकता जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में उमर का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में मुआविया का बुग़्ज़ होगा, उसके दिल में दर हकीकत पैगंबर का भी बुग़्ज़ है, रब्बे कायनात का भी बुग़्ज़ है। वो कतन कभी मुसलमान नहीं हो सकता जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ हो। वो दीन दुश्मन, ईमान और इस्लाम दुश्मन फिरका हज़रात सहाबा पर तबर्रा करता है। तबर्रा इसलिए करता है कि सहाबाई किराम की जो अजमत, सहाबा की जो शान और फजीलत कौम के जहनों में बैठी है, इनके जहनों को सहाबा से बदगुमान कर दो। रब्बे काबा की कसम, अगर एक भी सहाबी पर नऊज़ बिल्लाह किसी के दिल में बदगुमानी आई उसका सारा का सारा दीन और ईमान ज़ाया हो जाएगा। और ये गुस्ताखी करते हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, गुस्ताखी करते अमीर शाम, अमीरुल मोमिनीन, फातिह अरब व अजम, सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये गुस्ताखी करे हजरत उस्मान की, हजरत उमर की, हजरत अबू बकर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की। जब इन हजरात की दुश्मनी कर ली, इन पर तौहीन और तबर्रा कर लिया, तो ये दीन तो इन्हीं के तवस्सुत से उम्मत को मिला है ना। बोलो, ये दीन तो इन्हीं की तवस्सुत से मिला है। जब कुरान सहाबा ने पहुंचाया, कलमा सहाबा ने पहुंचाया, अहादीस सहाबा ने पहुंचाए, तो फिर खुदा न खास्ता इन पहुंचाने वालों के मुतालिक अगर कोई बात जहन में आ गई तो फिर यही शुगू को शुबहात आएंगे ना। जब ये लोग नऊज़ बिल्लाह, खुदा अल्लाह न करे, नकल कुफर न बाशत, जब ये लोग दियानतदार नहीं थे तो फिर इन्होंने कुरान पता नहीं कैसे पहुंचाया होगा, कलमा कैसे पहुंचाया होगा, नमाज कैसे पहुंचाई होगी। भाई इसलिए आज के दौर में सहाबा का दिफा इसलिए ज़रूरी है कि कायद मोहतरम मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दिफाए सहाबा में दर हकीकत सारे के सारे दीन का दिफा है, सारे के सारे दीन का दिफा है। सहाबा के दिफा में कलमे का भी दिफा, नमाज की दिफा, रोज़े का दिफा, हज का दिफा, ईमान और शरीयत और कुरान का दिफा,
सहाबा के दिफा में है। सहाबा महफूज होंगे, ईमान महफूज होगा, शरीयत महफूज होगी, कलमा महफूज होगा, कुरान महफूज होगा, सहाबा महफूज होंगे, सारा का सारा दीन महफूज होगा। इसलिए आज के दौर में अहद करो कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बकाया जिंदगी हम सहाबा की इज्जत और अजमत के दिफा के लिए वक्फ करेंगे। इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह वक्फ करोगे, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी सहाबा का दिफा करोगे। और जो लोग सहाबा का दिफा कर रहे हैं उनके शाना बशाना उनके साथ चलोगे